चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या ये तुम खोल सकते हो? इधर आओ जरा भाई। सलाम भाई। वालेकुम सलाम, कहो। मैं ओजान से मिलने आया था। हो कौन तुम? रजब, गोंजा गांव से। ये कौन सा गांव है? ओजान साहब नहीं है मेरे भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना वो नहीं है। कहाँ मिलेंगे फिर? कौन है ये? तुम फोन कर लो ना उनको। मेरे पास तो फोन नहीं है, तुम लोगों के पास है ना? तुम फोन मिलाओ और मैं बात कर लेता हूँ उनसे। ओके बच्चों, मेरा आइडिया है, पार्टी अरेंज करते हैं। किस वजह से? कौन सी पार्टी रखनी है आखिर? अरे ओजान, सनम मैडम की वेलकम पार्टी। बेटा सुबह तुम ही तो कह रहे थे कि वेलकम पार्टी नहीं की। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वाकई। अरे इम्पॉसिबल। देखिए, मैं आपकी बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ, पूरी सोसाइटी को बताना चाहती हूँ, ऐलान करना चाहती हूँ मैं सनम, और ये मेरा हक है। कहिए आरजू साहिबा, कैसा आइडिया है ये? बिल्कुल जरूर। दरअसल मेरे माइंड में भी कुछ इसी तरह की प्लानिंग थी, क्यों नहीं? अरे आरजू साहिबा, अरे हाँ, सच में आंटी, ये तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। सब एक दूसरे से मिलेंगे। वैसे एक बात बताएं, मैं इनवाइटेड हूँ ना, बताएं? ओफो डियर, ये भी कोई सवाल है? जाहिर है। एग्जैक्टली। तो ठीक है अनम डियर, हमें चलना चाहिए शॉपिंग के लिए। उजान, मुझे नीचे ड्रॉप करने के लिए चलोगे ना तुम? प्लीज ओजान साहब, प्लीज जाइए, आप यहाँ मत रुकिए। चलो आओ अनम। ओजान, माय लव, मेरी जिंदगी, स्वीट हार्ट, मेरी जान। यार सीमा, ये स्वीट हार्ट, जिंदगी, ये सब कहना बंद कर सकती हो प्लीज? क्यों, क्या हुआ? क्या सनम साहिबा का इस बात से कोई ताल्लुक है? ताल्लुक से मतलब? मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ। सीमा डियर, देखो तुम ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे हमारा आपस में कोई रिलेशन है। अभी ये बात रहने दो, पार्टी में मिलते हैं, ओके? सी यू। देखो मेरे भाई, तुम गांव वापस चले जाओ। क्या कह रहे हो तुम? मुझे बेवकूफ बना रहे हो हैं? तुम कभी किसी गांव से नहीं आए हो? क्या तुम इंसान नहीं हो? मुझसे ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। मैं इंसान हूँ या नहीं हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, बस चलो। इंसानों की तरह तुम्हें कह रहा हूँ, मेरा ओजान से मिलना बहुत जरूरी है। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? ये जिंदगी और मौत का मसला है, समझो। ओजान की जिंदगी खतरे में है। क्या करोगे तुम? हाथ में जो बाजा है उसे बजाओगे क्या तुम? हम गांव से है ना, इस वजह से तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना? हैं? मेरी बात सुनो, मैं नाजली को लेने आया हूँ यहाँ से। नाजली को लिए बगैर मैं गांव नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे मारो या पीटो, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। ओजान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा? क्या इसने नाजली कहा? ओजान भी कहा है। जानता हूँ मैं ओजान को, मैं कह रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ उसे। बात सुनो, हम तुम्हें ले जाएंगे, ओके? पहले ये बताओ कि नाजली कौन है? नाजली मेरी मोहब्बत है, मेरी जान है। अच्छा तो ये बात है, तो फिर नाजली और ओजान का आपस में क्या ताल्लुक है, ये बताओ हमें जल्दी से। नाजली? हाँ, ये कौन है? यही तो जानना है, नाजली कौन है, ये अभी तक एक राज है। तुम मेरी मदद करोगी या मुझसे सवाल जवाब करती रहोगी? अरे क्या मतलब? हम मदद ही करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम बात तो पूरी पता हो हमें। वो जो शहरी लड़का है ना, उसने मेरी नाजली का दिल तोड़ा है, उसको धोखा दिया है, उसके बाद छोड़कर भाग गया। कहता था मोहब्बत करता है, वो इश्क करता है उससे, आशिक है, और उससे उसने निकाह भी कर लिया। ये नहीं हो सकता। ओ नहीं, वाकई में? ये बात सच है? तुमने निकाह कहा है ना? मतलब तुम ये कह रहे हो उन दोनों की शादी हुई है? हाँ, शादी हो गई और टूट भी गई, और फिर तलाक का कागज भी भेज दिया। हद है ओजान, कितनी तेजी से काम करता है वो। अनम सुनो, खामोश रहो, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ।
मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश ना करो। बाजी बात सुनो, हाँ, उसने आपका भी दिल तोड़ा है क्या? छोड़ो छोड़ो, तुम इस बात को छोड़ दो। तुम्हारा क्या प्लान है वो बताओ। मैं अपनी नाजली के पास जाऊंगा और एक एक करके सारी बात बताऊंगा उसे। जाकर कह दूंगा उसे उस बेरहम आदमी से खैर नहीं मिलेगी। अभी रास्ता करीब है, छोड़ो और वापस चलो। और कहूंगा कि तलाक ले लो। उससे कहूंगा कि नाजली, ना तुम अपने आप को जलाओ ना मुझे जलाओ। मासूम है बेचारा, मासूम है। बाजी, जब भी नाजली का जिक्र होता है जबान अटक जाती है। मुझे पागल मत समझें, सब समझता हूं मैं। अनम, मैंने कहा था ना, थोड़ा खामोश रहो। ठीक है, मैं खामोश हूँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि नाजली ओजान के पास है? नूरजहां बाजी ने बताया। अच्छा, तुम रुको एक मिनट, मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ। देखो, इस वीकेंड पर उजान के घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी है। तुम वहां आ जाना, मैं तुम्हें एंटर करवा दूंगी। ये संभाल के रखो, ओके? वहां नाजली भी आएगी ना? ये तुम खुद वहां आकर उजान से पूछना, ओके? हाँ, पूछूंगा। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर कुछ दिन ऐसे ही चला तो लोग समझेंगे कि कुछ गड़बड़ है और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उस लड़की ने सिर्फ मुझसे एक चीज मांगी है, सिर्फ एक चीज। अंगूठी ला दो और डाइवोर्स ले लो, और मुझसे वो एक काम नहीं हो पा रहा। हद है यार। मेरे सबसे अच्छे से दोस्त, मैंने तुम्हें आज तक इतना परेशान नहीं देखा। अब मैं मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं। अपने आप को संभालो यार। वाह, कितनी फनी बात की है। जानते हो, तुम इतने अक्लमंद हो के नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है यार, बस भी करो। अच्छा मेरे भाई, माइंड मत करो प्लीज, तंग कर रहा हूं। तुम वो हो जो हर थोड़ी देर में नाचना और गाना शुरू कर देता था। तुम कितने रोमांटिक थे यार। होश में आओ मेरे भाई। एक काम करते हैं, कुछ लाता हूं तुम्हारे लिए, उसके बाद तुम बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे। नहीं मेरे दोस्त, मेरे पास कॉफी है। कॉफी। मेरा वैसे भी डांट खाने का कोई मूड नहीं है। मेरे सर पे क्या पहले कम परेशानियां हैं, जो ये सीमा भी मुसल्लत हो गई है। ऐसे एक्ट करती है जैसे उसका बॉयफ्रेंड हूं, सुनती ही नहीं है। मेरे भाई, इसे अपने सर पर सवार करने वाले तुम खुद ही हो। अगर तुम थोड़ा बहुत मेरे एंगल से देखो ना, तो आज जितने भी मसले हैं वो सारे तुमने अपने आप पर खुद मुसल्लत किए हैं। यार मैं यही हूं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है इस वक्त। मुझे कुछ बताओ, कुछ शेयर तो करो, तभी कोई मसले का हल निकलेगा ना। लेकिन अगर इस तरह की शक्ल बना के बैठे रहोगे तो यार क्या होगा। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे खुद को संभालना होगा। तो हम सबसे पहले उस अंगूठी के टॉपिक से बात स्टार्ट करते हैं। वो जो शादी की है, पहले उससे जान छुड़ाते हैं। भाई, उसे अंगूठी रूम से मिली और उसने अपने बैग में रख ली, जैसे पूरा इस्तांबुल इसका हो। लेकिन अगर तुम छुप कर किसी तरह उसके कमरे में चले जाओ, शायद तुम्हें वहां कुछ मिल सके। यार कभी कभार तुम बिल्कुल ठीक मशवरा दे देते हो पार्टनर। हाँ। पार्टी? क्या पार्टी? सनम मैडम की वेलकम पार्टी। ये चीज, इतने रश का फायदा उठाकर तुम उस लड़की के कमरे में खामोशी से जाओगे और फिर मक्खन से बाल की तरह अंगूठी निकाल कर ले आओगे। मैं नहीं लाऊंगा, तुम लेकर आओगे। क्या मतलब? अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब वहां सब लोग बातों में मसरूफ होंगे। सुलेमान साहब आ रहे हैं, ठीक है मॉम? हाँ, वेरी गुड। और आसिफ साहब भी, ओके? जेसम अंकल भी है ना? ओके गुड। जाचिन और आंटी लोग भी आ रहे हैं। जैनब, ये क्या है? हाँ? सारे खाला चचा लोग आ रहे हैं क्या पार्टी में? बातें कर रही हो तुम आयशा गुल? आलिया साहिबा, मैंने खुद सुना कि जाचिन और जेसम लोग भी आ रहे हैं। नहीं तो और कौन आएगा आयशा गुल? मैं सोसाइटी की एलीट क्लास को इनवाइट कर रही हूँ यार। इस क्लास के लोग आएंगे तभी तो मेरे बेटे के लिए कंपटीशन स्टार्ट होगा। तुम आगे चलो। मिस बैल्मा ने अपनी रीसेंट कलेक्शन की लिस्ट भेजी थी, हम उसी सिलसिले में उसे देखने यहाँ आए हैं। ओके, न्यू कलेक्शन लेकर आओ। जा।
इस तरफ आइए। आरजू, आ जाओ। बहुत ही जबरदस्त है। क्या जबरदस्त है इसमें आरजू? फजूल बातें मत करो, ये अच्छा नहीं है। मुझे कुछ और दिखाओ। वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें लोग सांस कैसे लेते हैं। अब जल्दी से सोचो और मंगवाओ एक ढीला ढाला बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस। हाँ, वो दिखाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, ढीला ढाला उड़ने वाला। चेंज करो। आरजू, इधर आओ। बहुत ही खूबसूरत है। हो गया। क्या खातून? जी ये है? जी बिल्कुल। है क्या ये? मुझे ये तो बताओ। ये है न्यू मेट्रो स्टाइल। अरे नहीं, मुझे कोई मेट्रो नहीं चाहिए भाई मेरे सर पर। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चिड़िया का घोंसला रख दिया हो। दबाओ इन्हें, दबाओ। गिटार के टूटे हुए तार लग रहे हैं ये। कुछ सिंपल कर दो इसको। हाँ हाँ, मेरा भी ख्याल है, इसको सिंपल कर दें प्लीज। ओके। हाय गए मेरे बाल तो अब। अरे नहीं नहीं, इस तरह का मुंह लेके मैं लोगों के सामने तो नहीं जा सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा डिफरेंट कीजिए, कुछ कम कर दीजिए इसे। आयशा गुल की कॉल है। हेलो, हाँ आयशा गुल बोलो। सीमा साहिबा, मैंने अभी गेस्ट लिस्ट को देखा है। सारे आंटीज और अंकल्स आ रहे हैं, यानी सारे चचा और खाला आ रही हैं। मैंने आलिया साहिबा से पूछा उनसे कि ऐसा क्यों है। मुझे कहती हैं आयशा गुल तुम चुप रहो, जाहिर है मैं जिसको चाहूंगी उसको बुलाऊंगी ना। अब तुम्हारे कहने पे थोड़ी बुलाऊंगी सब लोगों को मैं। वेरी गुड आयशा गुल, वेरी गुड। तुम्हारा ब्रांड न्यू फ्रिज तैयार है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन देती रहो। प्रॉमिस, मैं तुम्हें लेटेस्ट मॉडल का डिश वॉशर भी दिलवाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तुम्हारा भी शुक्रिया थैंक सीमा यू। साहिबा, बाय। ओके, बाय बाय। क्या हुआ बेबी, कोई बैड न्यूज है क्या? नहीं, कोई बैड न्यूज नहीं, लेकिन किसी की हेल्प चाहिए होगी। देखते हैं। हेलो डियर सीमा, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे तुमसे मुझे एक बात पूछनी थी। आज शाम में क्या कर रहे हो तुम? कोई खास प्लान नहीं। तो ये बताओ कि अगर तुम्हें पार्टी में बुलाऊं तो आओगे? बिल्कुल, सुपर। तो फिर इस वीकेंड पे डन। हो गया ये काम भी। बेबी तुम्हारा जवाब नहीं। लेट्स पार्टी। आरजू, मुझे उकताहट हो रही है। हम आखिर कब अपने कपड़े पहनेंगे? फाउंडेशन वगैरह कपड़ों पर ना लगे, इसलिए कपड़े एंड में पहनने हैं, समझी? हमें शाम की पार्टी के लिए तैयार होना है, तो अभी से कपड़े पहनकर क्या करेंगे? अगर मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो? हर चीज ठीक रहेगी, तुम परेशान ना हो उसके लिए। अरे नहीं, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। ऐसा लग रहा है तितलियां उड़ रही हैं। तुम्हें लगता है मैं सब कर लूंगी? तुम्हारे अंदर सब कुछ करने की ताकत है, बस तुम्हें मजबूत रहना है, समझी? फिर देखना कि लोग तुम्हारे इर्द गिर्द परवानों की तरह उड़ रहे होंगे और सिर्फ तुम्हारी बातें करेंगे।
चलो आओ। चीख रहे होंगे, कह रहे होंगे लोग, परियों जैसी लड़की यहाँ हमारे बीच कैसे? कॉन्फिडेंट रहना है। हाँ, तुम्हारे लिए कुछ है। हाय, ये तुम्हारा है। ये क्या? ये असली है क्या? काफी महंगा लग रहा है मुझे। हाँ, असली है ये। सनम नकली है ना, इसीलिए पूछा। तुम जो हो वही हकीकत है मेरी प्यारी बहन। भाई क्या कर रहे हो? क्या हुआ? 2 दिन हो चुके हैं, तुमने कहा 2 दिन। अरे हाँ, माफ करना, मगर आज रात आखिरी होगी इंशाल्लाह। हाँ, ये लो आज रात का। शुक्रिया। किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं। हे मेरे भाई, मुझे नाकाश्ते जाना है, बताओ कैसे जाऊंगा? एक खालिद भाई हैं, वो ले जाएंगे। ज़रा 500 देना। नहीं, ये ज़्यादा है। मैं तो 200 ही दूंगा। ठीक है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ।